एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक बहुत ही सिक्योरिटी और बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है और ये सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। किसी भी तरह का इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। ये अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट किया जा सकता है। किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में आप जाके एनएससी के सर्टिफिकेट से अपना सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एनएससी होता क्या है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो तमाम इसके बारे में बातें करेंगे। ये एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है जो इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसके जरिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही सुरक्षित होता है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो इसका जो रिटर्न होता है वो गारंटी के तरीके से होता है, जैसे एफडी का होता है वैसे ही उसी तरीके से एनएससी का रिटर्न होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी होता क्या है। एनएससी मतलब यह एक राजपत्र होता है, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। इसके द्वारा जो स्मॉल बिजनेस है या ये कहिए जो मतलब छोटे तबके में जो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको अपनी इनकम फिक्स चाहिए, जिनको अपने इन्वेस्टमेंट में जो अपना रिटर्न है वो फिक्स चाहिए एफडी की तरह और एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये उन लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया गया था कि जिन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और लेकिन फिक्स इनकम के साथ करना है। इसे पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस से इसे स्टार्ट किया जा सकता है। और सेकंड बात, इसमें 5 साल तक हम अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न के साथ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। एनएससी एक राजपत्र की तरह होता है। जैसे ही हम किसी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो हमें उस चीज को एक पत्र मिलेगा और उस पर ये सारी चीज अंकित होगी कि हम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको ध्यान में रख के इस चीज को बनाया गया था कि भाई जिनका अपना एक लक्ष्य होता है कि मुझे इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, उन इन्वेस्टर को ध्यान में रख के एनएससी का जो है उद्घाटन किया गया है। और इसी के अंतर्गत हम जितने भी मिडिल क्लास हैं वो इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है, लगने वाला पैसा है, वो एक सिक्योरिटी की तरह होता है। उसमें फिक्स इनकम होती है, हमें डरने की कोई भी टेंशन नहीं होती। ये म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग होता है और सबसे बड़ी बात, ये म्यूचुअल फंड नहीं होता है। अब बात करते हैं एनएससी के फीचर के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। एनएससी की कितनी विशेषताएं होती हैं या कैसे कैसे विशेषताएं होती हैं। सबसे बड़ी बात, जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है, यानी ये एक लॉकिंग पीरियड भी मान सकते हैं। 5 साल के लिए इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंड बात, इसके अंदर जो हमें प्लान मिलता है या जो हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है उसकी परसेंटेज होती है 7.7, यानी 7.7% का हमें इसमें रिटर्न मिलता है। लेकिन ये जो रिटर्न मिलेगा ये 5 साल के बाद पूरा मूलधन प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ हमें मिलेगा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर। इसकी है जो थर्ड टॉपिक है कि इसमें 80C के तहत 1.5 लाख तक का रिबेट भी हमें मिलता है, यानी हम इसमें क्लेम कर सकते हैं अपने 1.5 लाख रुपए तक का। तो ये भी इसमें बहुत अच्छी छूट मिलती है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आरटीआर के वक्त इसको हम मेंशन कर सकते हैं, हमारा 1.5 लाख रुपए भी इसमें बच सकता है। फोर्थ, अगर इसके टॉपिक की बात करें, जो इसके स्टार्टिंग करने का जो प्राइस है या मान ली स्टार्टिंग जो मनी है वो है इंटर मनी 1000, यानी 1000 रुपए से हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आगे कितना भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है 1000 रुपए। अब इसके रिस्क की बात करते हैं कि अगर कोई रिस्क है इसमें तो ये है कि ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री प्लान है। ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है, इसलिए इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। जितना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है 7.7%, वो एक फिक्स अमाउंट होता है जो हमें मिलता ही मिलता है। तो इसलिए ये एक रिलैक्सेशन पूरी तरीके से हमारे पक्ष में ये एक रिटर्न है। तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिल्कुल किसी तरीके का डर की कोई बात नहीं है, ये हमारा फिक्स रिटर्न होता है। अब बात करते हैं ब्याज के लिए। तो ब्याज इसमें सालाना मिलता है, यानी कि पूरे जो साल का ब्याज है उसका कंपाउंडिंग के साथ हमें सालाना ब्याज मिलता है। लेकिन वो ब्याज हमारे अकाउंट में आने के लिए 5 साल लगते हैं। साल में ब्याज का कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन वो 5 साल के बाद हमें जितना भी अमाउंट हमने पे किया है प्लस उसका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ब्याज, तीनों मिला के हमें एक साथ मिल जाएगा आफ्टर 5 ईयर। और इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम इसमें पैसा नहीं निकाल सकते, बस कुछ। लेकिन फिर भी इसका एक जो लॉकिंग पीरियड होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, 5 साल से पहले हम इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिटर्न है वो किस तरीके से मिलता है। हम उसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए अगर इसमें हम 10,000
इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएससी में 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो इसका जो फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा हमको वो 10,000 में 770 रुपए के साथ मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा। सेकेंड ईयर ब्याज प्लस कंपाउंडिंग दोनों जुड़ने के बाद हमारा जो सेकेंड ईयर जो ब्याज मिलेगा वो 11,598 रुपए मिलेगा। ये हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और थर्ड ईयर जो भी इतना मिलेगा वो होगा 12,489 रुपए। ये हमारा थर्ड ईयर का ब्याज होगा। और फोर्थ ईयर अगर इसमें कैलकुलेशन कंपाउंडिंग के साथ अगर करते हैं तो 13,447 रुपए हमारा ये फोर्थ ईयर में बनेगा। और 5 ईयर जब हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एनएससी, उसके बाद जो हमारा टोटल अमाउंट जो हमारे अकाउंट में आएगा वो आएगा 14,776.51 पैसे। ये हमारा टोटल अमाउंट होगा। ये टोटल अमाउंट हमारा मूलधन प्लस कंपाउंड प्लस ब्याज, ये तीनों मिला के ये हमारा अकाउंट के अंदर आएगा, ये हमें अकाउंट में शो करेगा। तो ये हमारा 5 ईयर का प्लान है 10,000 के ऊपर। 10,000 अगर 5 ईयर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो टोटल ये बनेगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हम बात करते हैं एनएससी के फायदों के बारे में कि एनएससी के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, इसमें सरकारी गारंटी होती है 100% रिटर्न की, यानी कि सरकार इसमें गारंटी देती है आपको कि आपका जो रिटर्न मिलेगा 100% उतना ही मिलेगा जितना कि मेंशन किया गया है। 7.7% 2025 का यही रेट है। सेकंड बात करें, आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा। ये भी बिल्कुल फिक्स है, ये भी सरकारी तौर पे आपको रिटर्न में दिया जाएगा कि आप ITR में 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते। अगर थर्ड बेनिफिट की बात करें तो आप इस पे अपना लोन भी उठा सकते हैं। जितना भी अमाउंट आपने इसके अंदर रखा हुआ है उस अमाउंट पे आप इस पे लोन भी उठा सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो 5 साल के लिए होती है, यानी कि आपका ये लॉकिंग पीरियड मान सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिक्योर प्लान होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी वॉलेंस नहीं होती है। म्यूचुअल फंड की तरह यह है, उतार चढ़ाव नहीं करता है, ये एक फिक्स रिटर्न हमें देता है। और फिफ्थ की बात करें तो ये छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत उपयोगी है। जितना भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं या छोटा इन्वेस्टमेंट होता है तो हम इसमें अच्छी तरीके से जा सकते हैं क्योंकि हमारा अमाउंट फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लिमिटेशन के कि एनएससी के जो डिसएडवांटेज मान सकते हैं या लिमिटेशन मान सकते हैं, हम उनको इस पे गौर भी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो इसका लॉकिंग पीरियड, 5 साल का लॉकिंग पीरियड देखने पे काफी बड़ा लगता है, काफी टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यही लॉकिंग पीरियड फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। क्योंकि हम अगर इसमें देखें इस लॉकिंग पीरियड की वजह से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसे डिसएडवांटेज की तरह भी देख सकते हैं क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 साल तक इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। सेकेंड बात करें तो ये जो प्लान होता है वो महंगाई को बीट नहीं कर सकता। यूं मान लीजिए जितनी महंगाई बढ़ती है उसके अनुसार ये प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो 7.7% आता है और महंगाई की दर भी लगभग 7 से 8% पर ईयर बढ़ती है। तो ये प्लान वहां पे थोड़ा सा मात खा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। और जो थर्ड बात करें, थर्ड नंबर पे आता है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो हर साल हम नहीं ले सकते। अगर लेना है तो 5 साल का इंतजार ही करना पड़ेगा। इससे पहले हम इसका ना तो इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं अपना मेन जो अमाउंट है उसको ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक होगा। ये 3 ड्रॉबैक है इसके लगभग जो इसकी तरफ देखी जा सकती है। एनएससी के लिए इंडियंस होना बहुत जरूरी, अगर कोई इंडिया का है उसके लिए ये एनएससी अपना ओपन कर सकता है पोस्ट ऑफिस से। सेकंड, एनआरआई इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिया से बाहर रह रहा है, अगर उसकी मान्यता बाहर की है, अगर वो रेजिडेंस इंडिया से बाहर का है उसका, तो वो बिल्कुल भी एनएससी में अप्लाई नहीं कर सकता है। थर्ड, अगर कोई बच्चे के लिए एनएससी लेना चाहता है तो ये एनएससी उसके गार्जियंस की तरफ जाएगा, यानी कि गार्जियंस उसके एनएससी लेंगे। नाम बच्चे का होगा लेकिन उसका जो भी पोर्टफोलियो संभालने का काम है उसके ओनर होंगे वो गार्जियंस होंगे। फोर्थ नंबर पे बात करें तो एनएससी के अंदर 1000 से हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम इसका 1000 है और मैक्सिमम हम इसमें कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एनएससी को ज्वाइंट अकाउंट के साथ भी लिया जा सकता है, यानी 2 लोग मिलकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी है, हस्बैंड वाइफ है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी अगर 2 लोग मिलकर इसे ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट को एक भी दे सकता है या दोनों मिलकर भी दे सकते हैं, साथ साथ भी दे सकते हैं, कैसे भी पैरेलल चला सकते हैं, लेकिन इसमें ज्वाइंट की संभावना है बिल्कुल। हम बात करते हैं कि जो एनएससी है वो कहाँ से ले, यानी अगर हमें एनएससी लेने का मन बना लिया है तो सबसे बड़ा यही होता है कि एनएससी कहाँ से खरीदा जाता है। तो एनएससी खरीदने के 2 रास्ते हैं।
किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में हम एनएससी ऑपरेट कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और किसी भी पोस्ट ऑफिस में हम इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी पोस्ट ऑफिस से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड है, ऑनलाइन भी हम इसे खरीद सकते हैं। जो ऑनलाइन खरीदने का तरीका है वो जो ऐप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के तहत इसे हम वहां से भी ऑपरेट कर सकते। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं जैसे कि हमारा आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट भी चल जाएगा, पैन कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स फोटो के साथ इसके अंदर जरूरत होती है। ये दो तरीकों से जाके हम इसे एनएससी को खरीद सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। एनएससी की जितनी भी जानकारी है मैंने आपको दे दी है। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ये स्कीम है और हमारे लिए बहुत बेनिफिट दे सकती है। अगर आप इसमें सीरियस अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका गारंटेड आपका इनकम प्लान होता है और ये 80C की तरह छूट का प्लान होता है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।